डालें। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का आज लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, ओवरव्यू देना है और साथ इसका लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है आई कैप पास्ट पेपर का, हमने ये सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन में एक छोटा सा इश्यू रह गया होगा, वो जो अभी हमने डिस्कस करना है और वो इंशाल्लाह हो भी जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई कैप का फॉर्मेट या वैसे ओवरऑल इसके 3 फॉर्मेट्स हैं, जिसमें से हम एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। राइट, जो फॉर्मेट हमने फॉलो करना है बस हमने उसको ही याद कर लेना है, क्योंकि बताऊंगा मैं सारे, लेकिन मेन जो हमने अपने फॉर्मेट को फॉलो करना है हमने उसको देखना। इसमें अगर आपको याद हो, जब वो कहता है ना कि एडजस्टमेंट नीड्स टू बी मेड, मतलब वो एडजस्टमेंट हमने करनी है और उसकी ही एंट्रीज पास होनी है। जो एडजस्टमेंट हो चुकी होती हैं उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। हमने क्वेश्चन के अंदर एक डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं, अगर इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी हो तो अकाउंट तो बन जाएगा, और जिसकी एडजस्टमेंट करनी हो और अगर वो कहे कि इसकी एंट्री पास करें तो उसकी हम एक एंट्री भी पास कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें आती हैं, डेटर्स का ब्रॉड ऑन या गिवन होता है या किसी न किसी तरीके से हिंट बताया होता है, और अगर उसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ हो तो फिर ब्रॉड ऑन होगा ही नहीं। फिर यहां पर क्रेडिट सेल्स आती हैं। अगर किसी कस्टमर ने चेक दे दिया हो और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो फिर भी हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं। अगर किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया हो तो हम अपना डेटर क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन अगर वही चेक डिसऑनर हो जाए तो दोबारा फिर डेटर्स डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि डेटर्स फिर वापस दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें डेटर्स या कस्टमर जो कैश देते हैं, इस कैश में अगर बैड डेट्स रिकवर्ड शामिल हों तो वो रिवर्स कर देते हैं, ना शामिल हों तो लिखते ही नहीं है, लेकिन अगर बैड डेट्स रिकवर्ड शामिल हों तो वो रिवर्स कर देते हैं। कभी कैश के अंदर डिस्काउंट का हिंट बताया होता है, कभी डिस्काउंट अलग से बताया होता है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं पिछले, उसके अंदर जो डिस्काउंट का हिंट है वो कैश के अंदर इंक्लूडेड था। वो खुद ही कह देता था फलां कस्टमर को हमने इतने % डिस्काउंट दिया है, तो हम वो डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न जो क्रेडिट वाली होंगी, बैड डेट्स 2 टाइप के होते हैं। एक वो वाले बैड डेट्स जिसकी प्रोविजन ना हो, और एक वो वाले बैड डेट्स जिसकी प्रोविजन हो। ये दोनों ही डेट्स राइट ऑफ होते हैं, मतलब ये होते बैड डेट्स ही हैं। जिसकी पहले प्रोविजन हो उसको प्रोविजन के नाम से राइट ऑफ, और जिसकी प्रोविजन ना हो उसको बैड डेट्स के नाम से राइट ऑफ। फिर अगर एक ही डेटर्स हो हमारा, हमने उससे पैसे लेने भी हों और उस शख्स को पैसे देने भी हों, तो हम लोअर अमाउंट से काउंटर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर 2 अमाउंट गिवन हो तो लोअर अमाउंट से, और अगर अमाउंट ही एक हो तो उसी अमाउंट से। तो हमारे पास कैरिड ऑन आ जाता है। ये है हमारा डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। अगर कोई बंदा कहे कि मुझे इसकी एंट्रीज पास करके दें, तो जहां से डेटर्स डेबिट हो रहे हैं, डेटर्स डेबिट वो चीज क्रेडिट, और अगर जो क्रेडिट साइड पर डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं और वो चीजें डेबिट हो रही हैं।
बताओ डेटर्स के लेजर में किसी को कोई इशू है? डेटर्स के लेजर में और क्लोजिंग प्रोविजन हमेशा कैरी डाउन पे आई थी। क्लोजिंग प्रोविजन हमेशा कैरी डाउन पे आती है। गॉट इट? फिर उसके बाद हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर में अगर आपका बिजनेस उसी साल शुरू हुआ है जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हो, तो ब्रॉड ऑन नहीं होगा। दो और सिचुएशन, या तो ब्रॉड ऑन गिवन होगा या फाइंड करना पड़ेगा। ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन फाइंड करने का तरीकाकार सेम है। ब्रॉड ऑन ओपनिंग डेटर्स पर और कैरी डाउन क्लोजिंग डेटर्स पर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही होती हैं? एक वो डेटर्स, ये नाम डेटर्स का आता है क्योंकि एंट्री के अंदर डेटर आ रहा होता है। ये वो डेटर्स राइट ऑफ किए हैं जिनकी प्रोविजन थी। फिर यहां पर क्वेश्चन के अंदर कभी एक्सेस प्रोविजन की बात हो, एक्सेस प्रोविजन बैड डेट्स के नाम से आती है। इसको क्लोज कर दिया जाता है, या तो बैलेंसिंग फिगर बैड डेट्स के नाम से क्रेडिट साइड पर आ जाती है, या बैलेंसिंग फिगर बैड डेट्स के नाम से डेबिट साइड पर आ जाती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में इसके अलावा हमने कुछ नहीं लिखना। इसके अलावा आई कैप ने बैड डेट्स रिकवर्ड भी कभी कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर में लिखे होंगे, हमने नहीं लिखने। आई कैप ने लिखे होंगे, वो परेशानी आप ना लें। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसके 3 फॉर्मेट्स हैं, तीनों में से कोई भी फॉर्मेट आप लिख सकते हो। जैनब ने कहा है कि सर जब काउंटर एडजस्टमेंट करते हैं तभी एक्सेस प्रोविजन आएगी। जैनब ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि काउंटर एडजस्टमेंट भी एक्सेस प्रोविजन है, इसके अलावा भी हो सकती है। मोहम्मद खान कह रहा है कि सर एक्सेस प्रोविजन के बारे में बता दें। मोहम्मद खान, इसके बारे में हमने बात की थी कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं 50 रुपए और पिछले साल आपने उनकी प्रोविजन क्रिएट कर दी थी 70 रुपए की, इस साल उसका बैलेंस 50 रुपए पड़ा हुआ है, यानी रिसीवेबल 50 रुपए की है, और हमने उसकी प्रोविजन 70 की पहले क्रिएट कर चुके हैं पिछले साल। तो जितनी एक्स्ट्रा प्रोविजन होगी वो रिवर्स कर देंगे। क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद यहां पर मैं यानी यहां पर कभी कभी वो बैड डेट्स रिकवर्ड भी कैश के नाम से लिख देता है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने लिखी है। तो ये प्रोविजनल है, कंपलसरी नहीं है। आगे चलते हैं, फिर हम बनाते हैं बैड डेट्स का लेजर। बैड डेट्स के लेजर में एक तो आते हैं डेटर्स राइट ऑफ किए जिसकी प्रोविजन ना हो। ये वो वाले बैड डेट्स हैं जिनकी प्रोविजन पहले नहीं थी। जो एक्सेस प्रोविजन है, प्रोविजन में भी रिवर्स होती है और इधर बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पर आ जाती है, क्योंकि अब हम इसको इनकम बना रहे होते हैं। ये बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए आपके कैश के नाम से जो आ रहे हैं, खत्म। इसके अलावा और कोई चीज बैड डेट्स में नहीं आएगी
अगर आएगी तो वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला बैलेंस आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर वहां पर क्रेडिट साइड पर होगा तो इधर डेबिट साइड पर आएगा, अगर उधर डेबिट साइड पर होगा तो इधर क्रेडिट साइड पर आएगा। बैलेंसिंग फिगर इसकी किस नाम से लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो भी दोनों साइड पे किसी एक साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। ये 3 लेजर्स हमने पढ़े। इसकी एंट्रीज भी हमने सीखी। और अगर एक्सट्रैक्ट की बात करें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो एक्सट्रैक्ट आएगा, या वो अदर एक्सपेंस आएंगे या वो अदर इनकम आएगी। और वो आएगी कौन सी अमाउंट? जो हमारे बैड डेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो हम लिखेंगे बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो एक्सपेंस में लिख देंगे। और अगर वो इनकम बन रही होगी तो हम इनकम में लिख देंगे। आएगी कोई एक चीज, ये होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट। सिर्फ कौन सी अमाउंट यहां पर लेकर आएंगे? जो आपके बैड डेट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ रही होगी। डन। मैं आपको बता भी देता हूं कि ये जो अमाउंट है ये एक्सपेंस है हमारा, और अगर ये हम इस साइड पर अमाउंट आ जाए तो ये हमारी इनकम है। लास्ट में हम सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। आपने डेटर्स का कैरिडोन लेना है और उसमें से लेस कर देना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कैरिडोन। अगर इसमें से बैड डेट्स माइनस ना हुए हों तो बैड डेट्स भी माइनस करते हैं। अगर आप लेजर बनाओगे तो लेजर बनाते वक्त डेटर्स में से सब कुछ माइनस हो चुका होता है, तो दोबारा से माइनस करने की जरूरत नहीं होती। हम फिर सिर्फ प्रोविजन का बैलेंस ही माइनस करते हैं। ये काम हम पिछले 5-6 दिन से कर रहे हैं। ठीक है जनाब। आपने काम क्या करना है भला? मैं आपको ये तमाम लेक्चर्स भी दे दूंगा, लेकिन एक दफा जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी एक दिन मैं फिर भी लगाऊंगा, ठीक है? लेकिन उस लालच में आपने नहीं रहना, क्योंकि लालच बुरी बला है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है इसका। लेकिन मैंने ये कंफर्म है, जो बंदा परेशानी की हालत में भी लगा रहा है ना, उसको ये टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हो गया है। लेकिन जो बंदा 2 लेक्चर लेकर परेशान होकर दिल हार गया है ना, उसके लिए ये अजाब बन गया। रहील कहता है कि सर एसओएफटी के बारे में दोबारा बता दें। रहील भाई, डेटर्स का कैरिडोन ले, डेटर्स के लेजर का कैरिडोन में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कैरिडोन माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। डन होगी बात? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अरहम भी मैसेज करके पूछ रहा था ग्रुप में कि किसी ने किया या नहीं। राना अहमद कह रहा है कि किस नाम से आएगा। राना भाई, ये डेटर्स के नाम से अमाउंट आ रही होती है। ये डेटर्स हैं हमारे, नेट डेटर्स, नेट डेटर्स हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है जनाब एक तो डेटर का अकाउंट बनाए, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाए। अकाउंट उसने दो कहे हैं, बैड डेट्स का उसने लेजर पूछा ही नहीं है चीकू ने इसमें। हालांकि बैड डेट्स का लेजर मेन पूछने वाला होता है क्योंकि वही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। और राना अहमद ये भी पूछ रहा है कि कल क्लास है या नहीं। कल हफ्ता है, कल क्लासेस दोनों हैं और दोनों क्लासेस में हमने IAS 16 पढ़ना है। दोनों कल वाली दोनों क्लासेस में हमने IAS 16 पढ़ना है क्योंकि आज की कमी भी कल पूरी करनी है। कल की दोनों क्लासेस में हमने इंशाल्लाह IAS 16 पढ़ना है और मंडे को आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। IAS 16 साथ चलता जाएगा और एक और नया टॉपिक स्टार्ट होगा और मेरा टारगेट है चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। You have been provided following information relating to the business Ghazi Trader for the year ended 30th June 2015. Sales, return, discount, allowed or collection from customer. Done. फिर वो कहता है क्रेडिट सेल्स वर 80% ऑफ द टोटल सेल्स। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है, इसमें उसने खुद कह दिया टोटल सेल्स का 80%। एज ऑन 1 जुलाई 2014, मतलब ओपनिंग की बात कर रहा है। डेटर्स अकाउंट 5630, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 690 और इस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर 430 की स्पेसिफिक प्रोविजन है। ठीक है, फिर कहता है डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 30th जून एंड रिकवरीज देयर अगेंस्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून। साबिर की ये जो 430 की स्पेसिफिक प्रोविजन है ना, ये बताई हुई है। कहता है साबिर का बैलेंस था 100 का और पूरे का पूरा रिकवर हो गया। बाबर का बैलेंस था 150 का, 100 का रिकवर हो गया और जुबैर का 180 का बैलेंस था और 100 रिकवर हो गया और टोटल वो लिख रहा है 100। ये कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर? क्योंकि तीनों ही उसने 100 है, टोटल भी 100 लिखा हुआ है। चलो देख लेते हैं, क्योंकि ये रिकवरी के अंदर शामिल होगा, इसकी हमें वैसे इतनी खास जरूरत नहीं है। कहते हैं रिमेनिंग डेट्स फ्रॉम जुबैर एसोसिएट नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। कहता है जुबैर के जो बाकी डेट्स है ना, वो आपने राइट ऑफ कर देनी है। ठीक है, आगे देखें जरा। स्पेसिफिक प्रोविजन नई को जो करनी है वो कौन सी है? असद ने एक बड़ा प्यारा सवाल पूछा है कि सर ये बैड डेट्स रिकवर्ड हैं या प्रोविजन की रिकवरी है? आपने लगता है इंग्लिश गौर से नहीं पढ़ी। डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन एंड रिकवरीज। मेरे भाई ये स्पेसिफिक प्रोविजन की बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन की रिकवरी के बारे में बात हो रही है। स्पेसिफिक प्रोविजन की रिकवरी की बात हो रही है। बात समझ लगी ना? तो ये प्रोविजन की रिकवरी है। दानों की बात। चले जी आगे चलते हैं। फिर वो कहता है कि आपने मजीद रहील स्टोर की स्पेसिफिक प्रोविजन है, एडम की है, शाहिद की है। A customer Nadir who had
a debt balance 280,000 had also supplied goods to GT worth 250. The two balance were adjusted with mutual consent. किस चीज की बात हो रही है ये बोला? ये लाइन पढ़ के किस चीज की बात कर रहा है वो? काउंट्रा की, कि एक हमारा नादिर कस्टमर है, had also supplied to good GT worth 250,000. हम उसको चीजें बेचते भी हैं और उससे चीजें खरीदते भी हैं। अब उनका आपस में बाहम रजामंदी से फैसला हुआ कि हम बैलेंस राइट ऑफ कर दें। 280 से राइट ऑफ करेंगे, सॉरी 280 से एडजस्ट करेंगे या 250 से? हाँ जी जनाब। जी चलें जनाब। 250 से ही सही कह रहे हो। सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउड परटेन टू क्रेडिट सेल्स ओनली, ठीक है। जीटी की पॉलिसी है 5% जनरल प्रोविजन। 8 कहता है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स इंक्लूड रिकवरी अगेंस्ट डेट्स रिटर्न ऑफ। ये बैड डेट्स रिकवर्ड है, इसके दो तरीके हैं, या तो पहले ही माइनस करके लिख दो, पहले ही इसको माइनस करके लिख दो, पहले ही इसको माइनस करके लिख दो, या दूसरा काम का क्या है, दूसरा तरीकाकार क्या है कि उसको रिवर्स करके लिख दो। तो बनाओ जरा, पहले तो डेटर का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले डेटर्स का लेजर बनाओ। ब्रॉडन उसने बताया हुआ है 5630। क्रेडिट सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स का 80%। क्रेडिट सेल्स कितनी है? क्रेडिट सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स का 80%। लो जरा 80%। 12 मिलियन का 9.6 मिलियन। सेल्स रिटर्न उसने सारी कहा है कि क्रेडिट सेल्स रिटर्न है 700, डिस्काउंट अलाउड 500, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 8540, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 8540। और इसके अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड कितने हैं? 199। आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है बैड डेट्स रिकवर्ड। उसने आई गैप ने अपने सोल्यूशन में 199 डायरेक्ट माइनस करके लिखा हुआ है। आप चाहे तो डायरेक्ट माइनस कर लें, चाहे तो रिवर्स करके लिख दें। आ जाओ जरा, आपके ना ये जो रिकवरीज हैं ये मुझे लगता है गलत लिखी हुई हैं। चेक कर लीजिएगा जरा, हम ओरिजिनल क्वेश्चन से देख लेते हैं।
ये किस साल का क्वेश्चन है जरा बताइएगा। ऑटम 2015। ये अमाउंट चेंज कर लीजिएगा, ये रिकवरीज है, क्वेश्चन के अंदर रिकवरीज गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन के अंदर अपनी रिकवरीज ठीक कर लें, 50, 75 और 30, जिसकी वजह से कुछ लोगों का क्वेश्चन भी ठीक नहीं हुआ होगा। फिफ्टी, ये 50 है, ये 75 है और ये 30 है। ये रिकवरीज काइंडली सही कर लें। चलें जी, अब आ जाएं जरा, दोबारा एक दफा मैं लिख देता हूं। कॉपी पेस्ट करते हुए मसला आ गया होगा। ये कितनी की रिकवरी है? 50 की, ये 75 की और ये 30। चलें, अब आ जाए जरा, ये है प्रोविजन की रिकवरी, और प्रोविजन की रिकवरी हमें पता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है कैश के अंदर। ना बताया हो तो हम इंक्लूड कर देते हैं। प्रोविजन वाली रिकवरी नॉर्मल कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर होता है। अगर वो बता दे तो उसको फॉलो करेंगे, और अगर साइलेंट हो तो ये जो अमाउंट ऊपर लिखी हुई है ना, ये कैश इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक होगी बात? वो कहता है साबिर के भी पैसे आपने 50,000 रिसीव कर दिया, बाकी 50,000 बचता है। बाबर का 150 में से 75 रिसीव कर दिया, बाकी 75 बचता है। कहते हैं जुबैर का 30 रिसीव कर लिया है और बाकी के राइट ऑफ कर देंगे। तो जुबैर के कितने पैसे राइट ऑफ करने हैं? 1,80,000 उससे लेना था, 30,000 रिकवर हो गया, बाकी के राइट ऑफ करना है। आपने ये बताना है कि ये राइट ऑफ प्रोविजन के अकाउंट में करेंगे या बैड डेट्स के अकाउंट में करेंगे। ये प्रोविजन का डाटा गिवन है, ये सारा, ये किसका सारा डाटा गिवन है? ये 430 स्पेसिफिक प्रोविजन की इंफॉर्मेशन बताई हुई है। तो ये जो बैड डेट्स होंगे राइट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से होंगे। ये जो राइट ऑफ होंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से होंगे, और जो काउंटरा होता है वो हमेशा क्रेडिटर के नाम से होता है। काउंटरा एडजस्टमेंट कितनी अमाउंट से करना था? 250 से। लो मेरे भाई, डेटर का लेजर हमारा कंप्लीट हो गया, डेटर का लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। कैरिडोर मुझे फाइंड करके देने। $5,630 प्लस 9,600 प्लस 199 माइनस 700 माइनस 500 माइनस 8,540 माइनस 150 माइनस 250 5,289 5,289 डन।
ये डेटर का लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ जरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर पे। बहुत ही आसान है, ब्रॉड डाउन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ब्रॉड डाउन क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। चेक कर देख, 690,000 और इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन भी मौजूद है और हम प्रोविजन में जर्नल और स्पेसिफिक ऐड करके लिखते होते हैं। डन। उसके बाद जुबैर का जो राइट ऑफ किया था आपने 150,000, वो भी प्रोविजन के लेजर में आएगा। जुबैर का बैलेंस जो आपने राइट ऑफ किया था वो भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर में आएगा। आपका आई कैप का सॉल्यूशन इससे मैच नहीं करेगा, इसलिए आप ये नोट फरमा लीजिए काइंडली। उसके बाद कैरी डाउन पे आ जाए। डेटर्स हमारे हैं टोटल डेटर्स 5289,000, 5289,000। बस ये व्हाट्सएप अगर आप समझ जाओगे तो काम आसान हो जाएगा। स्पेसिफिक कौन कौन है? स्पेसिफिक पिछले साल वाले साबिर और बाबर अभी स्टिल हैं। साबिर और बाबर पिछले साल वाले 1,00,000 का बैलेंस था, 50,000 रिकवर हो गया, बाकी 50,000 स्टिल आपकी प्रोविजन है। बाबर का 150 था, 75 रिसीव हो गया, बाकी 75 स्टिल स्पेसिफिक प्रोविजन में रहेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में। स्पेसिफिक प्रोविजन या तो आप उससे पैसे ले लें तब खत्म हो जाती है, या वो राइट ऑफ हो जाए तब खत्म हो जाती है, या उसकी अगले साल प्रोविजन चेंज कर दो। ये तीन बातें अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो पिछले साल की प्रोविजन है वो अगले साल भी आ जाएगी। दोबारा सुन लीजिएगा स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में। नंबर 1, या वो राइट ऑफ हो जाए तो फिर तो खत्म हो गई ना। जैसे मैंने जुबैर का नहीं लिखा, जुबैर का 130 रिसीव हो गया और 150 राइट ऑफ हो गया, वो खत्म हो गया। या वो जितने कैश दे दे कैश निकाल दिया, या वो अगले साल प्रोविजन अपडेट कर दे। अगर ये तीनों काम ना हो रहे हों तो फिर जितनी प्रोविजन आ रही होती है ना आगे हम उस तरह से लेकर चलेंगे। मजीद उसने स्पेसिफिक प्रोविजन में 3 नाम ऐड किए हैं, रहील, आदम और शाहिद। रहील, आदम और शाहिद। और उसने सारे एंटायर बैलेंस लिखा हुआ है। एंटायर बैलेंस का मतलब है 100% प्रोविजन। एंटायर बैलेंस का मतलब क्या होता है? 100% प्रोविजन। 50, 75, 25, 50, 75 फिर 25। ये तमाम थे स्पेसिफिक। अब आ जाओ जर्नल। पहले ये डेटर में से सारे माइनस करो, बाकी रिमेनिंग डेटर्स बताओ। 5289,000 माइनस 50,000 माइनस 75 माइनस 50 माइनस 75 माइनस 25। 5014,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 250,700। ये हमारी आ गई टोटल प्रोविजन।
टोटल बैलेंस फाइंड करें, कितना आ गया? टोटल बैलेंस करके ऐड करके मुझे बता दे कितना आ गया। 5 to 5 700, 5 to 5 700। लो मेरे भाई कैरी डाउन लिख दो, 5 to 5 700 क्लोज कर दो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैड डेट्स के नाम से आ जाएगी। इसमें आपका जो फर्क आ रहा होगा वो 150 की अमाउंट का आ रहा होगा, क्योंकि आई कैप ने अपने सोल्यूशन में इसको बैड डेट्स के अंदर जाकर लिखा है, जो कि नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, इसका डिफरेंस ले लें। 690 बैड डेट्स के नाम से जो अमाउंट आ रही है 15,000। जी जनाब, 14,300 ये हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। और आई कैप ने अपने सोल्यूशन में ये अमाउंट दी हुई है। जब आप आई कैप का सोल्यूशन देखोगे 164,300, तो आप इन दोनों को जरा चेक करोगे तो ये इन दोनों का टोटल 164,300 ही बनता है। लेकिन आई कैप ने इन दोनों को बैड डेट्स के नाम से लिखा है, हमने इन दोनों को बैड डेट्स के नाम से नहीं लिखना है। तो ये भी बैड डेट्स लेकिन डेटर के नाम से आएंगे। क्लियर होगी बात? और इसके बैड डेट्स का लेजर वैसे बनाना नहीं था, हम बना देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स का लेजर नहीं बनाना था। 199,000 बैड डेट्स रिकवर्ड थे, डेटर्स में लिखे गए इसलिए डेटर के नाम से आएंगे, वैसे कैश के नाम से आते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 14,300 क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। रहील ने कहा आई कैप ने जुबैर का नहीं लिखा। रहील भाई इस चीज की टेंशन ना लें, उसकी वजह क्योंकि ये 3 फॉर्मेट है। आई कैप कोई भी फॉर्मेट अडॉप्ट करता है, लेकिन ये तीनों फॉर्मेट अलाउ है। ठीक है, इस बात की आप टेंशन ना लें। आप बस ये देखिए कि जो क्वेश्चन करवाया ये समझ लगना चाहिए। तो जनाब आपका पहला टॉपिक बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कंप्लीट हो गया। बाकी जितने भी टॉपिक हैं एक दफा सारे रिपीट होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ये एक टॉपिक हमारा फाइनल हो गया। आपने अगर नहीं समझ लगी ना तो आप ना किसी हकीम से अपना चेकअप करवाएं। ऐसे तो मैं भी हिकमत जानता हूं, लेकिन फिर वो ना फिजिकली आपको देखूंगा तो फिर देखूंगा आपका इलाज क्या होना चाहिए, फिर उस हिसाब से ही काम होगा। एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का हमेशा क्रेडिट साइड पर ब्रॉड ऑन आएगा। वैसे प्रैक्टिकली तो यही होता है, लेकिन आई कैप कभी कभी डेबिट पे भी दे देता है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको ना इन ये सारे के सारे लेक्चर ना किसी ड्राइव पे रख कर ना उसकी एक्सेस दे दूंगा कि बार बार भी सुनो तो आप सुन सकते हो। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि एक यूट्यूब का चैनल बनाते हैं उसके ऊपर ही डाली जाते हैं, ताकि जब कोई मर्जी जाकर वहां से सुन सकता है। ठीक है, ताकि जिस चीज को बार बार देखने की जरूरत पड़े वो बार बार देखते जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।